7 बज चुके हैं। घंटी बजाओ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। घंटी बजानी है आपको आज गिद्धों की। कौन है वो गिद्ध, ये जान लीजिए। देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग एक एक सांस के लिए इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन हालात में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमारों, लाचारों, यहां तक लाशों पर भी अपनी दुकान चमकाने की फिराक में है। लोगों की लाचारगी का फायदा उठाना चाहते हैं, शवों पर अपनी मुनाफाखोरी को हासिल करना चाहते हैं। ऐसे ही गिद्धों के खिलाफ आपको घंटी बजानी है, क्योंकि लानत है ऐसे गिद्धों पर। लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। हर तरफ मातम है, चित्कार है, चीख और वेदना की पुकार है। हिंदुस्तान की पूरी मानव जाति हिली हुई है। कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर से डरी हुई है। मंत्रियों के लिए बैठ रख रहे हैं, हमारी माँ के लिए भी रख लो। अपने माँ बचा रहे हो, हमारी माँ तो बचा लो। सत्ता और सरकारों के रवैये ने हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दिया था, तो मानवता के गद्दारों की भी इस देश में कोई कमी नहीं है। देश की राजधानी तक में अस्पताल का अभाव है, लोग दम तोड़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे क्रूर, कायर और मक्कार भी हैं जो इस आपदा में भी धिक्कारिता के अवसर तलाश रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली के राजीव नगर से एक पर्ची की तस्वीर सामने आई, जो ये बता गई कि गिरती लाशों के बीच गिद्धों की कोई कमी नहीं है। क्योंकि एक एम्बुलेंस ने शालीमार बाग से पीतमपुरा तक मात्र 3 किलोमीटर दूर जाने के लिए मरीज के परिजनों से 10,000 रुपए वसूले थे। मतलब 30 रुपए प्रति मीटर और 3,000 रुपए से ज्यादा प्रति किलोमीटर। एक पर्ची ने तमाम लोगों की सामाजिक मानसिक चेतना को हिलाकर रख दिया। तो हमने भी इसकी पड़ताल करने की सोची और हमारे संवाददाता मनोज वर्मा हवाओं में फैले जहर के बीच जान हथेली पर रखकर निकल गए दिल्ली के LNJP अस्पताल। भैया एम्बुलेंस खाली है? ये यहीं से एक पेशेंट को लाना है दरियागंज से, यहीं ले आना है। ऑक्सीजन चाहिए होगा। ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन के साहब अंदर से पेशेंट लेके आना है LNJP। ऑक्सीजन अभी ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन बस शिफ्ट करना है। भाई अगर ऑक्सीजन चाहिए, हमारे पास ऑक्सीजन है नहीं। अच्छा ठीक है। और यहाँ टाइम लगेगा। बेड पक्का हो गया? नहीं बेड नहीं है ना। पहले बेड की पता करो ना, क्या खाते रहोगे? अच्छा बेड नहीं है, बेड नहीं मिल रहा। अब तो अपना चार्ज ले लेंगे। कितना पैसा लगेगा? बेड की पता करो। ठीक है, बेड अगर मिल जाता वो तो मैं फोन करवा रहा हूँ, हो ही जाएगा बेड का। तो तभी तो मैं समझ गया, मैं करवा रहा हूँ, फोन हो जाएगा। तभी तो मैं बात करने आ गया ना इसीलिए। कितने पैसे लगेंगे? यही पास से ही तो लाना है। हाँ भैया, हाँ कोविड का है। 4,000 रुपए। दरियागंज थाना देखा है ना, उसका सामने वाली गली से ही है। बस बेड के लिए तो मैं फोन कर रहा हूँ, वो हो जाएगी। आप कल्पना कीजिए कि मात्र 1 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस वाला 4,000 रुपए मांग रहा है और उसके पास ना ही ऑक्सीजन है, ना ही दूसरी सुविधा। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस में बैठे लोगों ने हमें बताया कि पहले आप बेड का इंतजाम कर लें, क्योंकि बेड नहीं होगा तो एम्बुलेंस का किराया डबल होता रहेगा। बातों ही बातों में इसने बताया कि अभी एक पेशेंट को इन्होंने यमुनानगर में भर्ती करवाया है। जब हमने यमुनानगर के किराए के बारे में बात की तो हम भी हैरान रह गए। यमुनानगर जाने के इसने हमसे मांगे 46,000 रुपए। सोचकर रूह कांप उठती है कि एक गरीब आदमी इतना किराया कैसे दे पाएगा और बेड न मिलने पर डबल किराया कैसे दे पाएगा। हमने फिर इससे पूछा। तो पहले गाड़ी के डबल हो जाएंगे एम्बुलेंस के वैसे। हाँ वही मैं फोन पे ही पूछ रहा था। 2-2 किलोमीटर के 5-5, 10,000 रुपए मांग रहे हैं। हाँ
अगर यहाँ नहीं मिला तो आप जहाँ बता रहे हैं जैसे यमुना, भैया पता है क्या, यमुनानगर, उस्माना, जलंधर, जहानाबाद, एक बार पहले आप अपने बंदे को वहाँ भेजिए। अच्छा वहाँ भेजें पहले? वहाँ भेजिए, भेजने के बाद वो अपना बैट कंफर्म कर लें, वो वहीं रुके, उसके बाद में आप लोग यहाँ से गाड़ी लेके तुरंत ही निकल तो यहाँ से कितना पैसा लगेगा अगर यमुनानगर में हो जाता है तो? यमुनानगर देख अगर यहाँ नहीं मिलता, हाँ कैसे भाई, पैसे यमुनानगर के लिए वो बता देंगे आज जितने में हम कल गए थे फिर बता देंगे। जो भी कुछ है। अरे वो घर एक बार बता तो दूँ ना फिर घर पे। 46,000 यमुनानगर के? अच्छा अभी लेके आए हैं इधर? अच्छा यमुनानगर छोड़ के आए हैं, ठीक है। दिल्ली से हरियाणा के यमुनानगर की दूरी मात्र 186 किलोमीटर है, लेकिन ये एम्बुलेंस वाले 46,000 रुपए मांग रहे हैं। ऐसे में ये क्रूरता नहीं तो और क्या है, जबकि पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट एम्बुलेंस की मनमानी को लेकर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि प्राइवेट एम्बुलेंस ज्यादा वसूली न करें। अदालत ने कहा था कि एम्बुलेंस सर्विस के लिए राज्य सरकारें उचित रेट तय करें, लेकिन उसके बाद भी कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर पाई। नतीजा आज हम सबके सामने है, क्योंकि एम्बुलेंस को लेकर हमारी पड़ताल जारी थी। हमारा मकसद ये जानने का था कि आखिर इतना किराया क्यों वसूला जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारी पड़ताल जारी थी वैसे वैसे ये बात भी साफ होती जा रही थी कि दिल्ली में अगर आप बीमार पड़ जाएं या आपको ऑक्सीजन की जरूरत हो तो एम्बुलेंस में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब हम पहुंचे राम मनोहर लोहिया अस्पताल। यहाँ पर एम्बुलेंस वाले से बातचीत में हमने उसे बताया कि हमें करोल बाग से अपने पेशेंट को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाना है। उसने हमसे किराया मांगा 4,500 रुपए। ऑक्सीजन इसके पास भी नहीं थी, और जब हमने पूछा कि अगर कोविड-19 पेशेंट ना हो तब कितना किराया, उसने कहा 1,000 रुपए। हेलो भैया, गाड़ी के पास खड़ा हूँ आपकी, किधर हैं आप? ये करोल बाग से लाना है एक पेशेंट को। यहीं आ रहा है, मैं लेकर आना है। ऑक्सीजन नहीं चाहिए। नहीं कोविड है। कितने पैसे लगेंगे? हाँ हाँ, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है अभी एज सच। कितने? 4500 रुपए। कोविड पेशेंट है सर। हाँ नहीं कोविड पेशेंट है, लेकिन करोल बाग तो कोई दूर नहीं है ना भैया। भाई साहब दूर की बात नहीं है सर, कोविड का फिलहाल यही है। अच्छा अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा ही बता रहे हैं आप तो। और अगर नॉन कोविड होता तो कितने पैसे लगते हैं फिर? नॉन कोविड का हाँ 1000 रुपए लगता है। अच्छा, नॉन कोविड का सिर्फ 1000 रुपए लगता? हाँ जी सर। वही मैं एक्चुअली 2-3 जगह फोन भी किया था, कोई किलोमीटर डिसाइड नहीं है क्या? सब जगह अलग अलग रेट मिल रहे हैं। कितना मिल रहा है सर? कोई बता रहे 6,000 रुपए, कोई 7,000, वही आप 4500 बता रहे हैं। जो सबसे कम प्राइस है मैंने वही बताया आपको। ठीक है भैया, ठीक है। थैंक यू भाई। मैं बता रहा हूँ, एक बार बता देता हूँ उनको फोन करके। अब सोचिए जरा, अगर ये प्राइस कम है तो ज्यादा क्या होगा। एक एक बाद एम्बुलेंस वालों से हमारे संवाददाता मनोज वर्मा बात करते चले गए। इंसान तो कई दिखे मगर मानवता ना के बराबर दिखी, और हद तो तब हो जाती है जब पता चलता है कि इतना किराया मांगने के बावजूद उनके पास ऑक्सीजन तक नहीं है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, इस वाले में ऑक्सीजन है नहीं। जनकपुरी से एक पेशेंट को लाना हो तो कितने पैसे लगेंगे? जनकपुरी से लाना? हाँ कम से कम 7,000। 7,000 रुपये? कम से कम 12-15 किलोमीटर ही है भैया। भैया देखो, मैं आपसे झूठ नहीं बोला, आप अंदर से भी बुक करके जाओगे ना, वो भी इतने ही पैसे बताए, क्योंकि यहाँ से जा रहा है बंदा, वहाँ से फिर लेके आएगा। ऑक्सीजन है आपके पास? ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन किसी भी एम्बुलेंस में नहीं मिल रही है। पता नहीं सर इतनी किल्लत क्यों आ रही है ऑक्सीजन की। अभी हम न्यूज़ पे देख रहे हैं मंडावली में ये सिर्फ, वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, वो वहाँ भी डबल एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, इस वाले में ऑक्सीजन है नहीं? पता नहीं, पता कर लेगा। वैसे है ही नहीं, जाता है देखो। और नॉन कोविड पेशेंट हो तो भी इतने पैसे लगेंगे? 7,000 रुपये? आजकल रेट का नहीं समझ में आ रहा। रेट लिस्ट कोई डिसाइड नहीं है क्या भैया? पता नहीं सर, हम तो देखो ड्राइवर आदमी। हाँ मैं समझ गया। 7,000 रुपये तो बहुत। जो हमें बोल रखी, देखो अभी कल अंदर से वो हरिशंकर है यादव, एम्बुलेंस करवाया, उसने यहाँ से पचकुनिया के 6,000 रुपये में बुक करके दे दी। पंचकुला तो ये रहा 6,000 रुपये में।
मतलब जब राजधानी दिल्ली में एम्बुलेंस वालों ने इतनी अंधेर नगरी मचा रखी है, तो बाकी जगहों की कल्पना आप खुद कर सकते हैं। मगर हम यहाँ नहीं रुके। इसके बाद हम देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स गए। वहाँ पर जो बातें सामने आई वो और चौंकाने वाली थी। कितने चार्ज लगेंगे? ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रही है ना कहीं। किसी भी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन क्यों नहीं है? ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा। आई आपको भी नहीं मिल रही है? किसी भी एम्बुलेंस में फोन पे ही पता कर रहा हूँ, कहीं ऑक्सीजन नहीं आ रही है। अभी ऐसा जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर पड़ गई तो नहीं पता लगेंगे वैसे। हाँ, कोविड ही है। जितनी भी एम्बुलेंस को फोन कर रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए, सब मना कर दे रहे हैं। ऑक्सीजन आ नहीं रहा है भाई साहब। आज साइड में एक हफ्ता हुआ जा रहा है। एक हफ्ते से किसी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है? एम्बुलेंस में भी नहीं है, और हो सके 2-4 सालों में कम पड़ गई है। अच्छा, ले आएंगे भाई साहब खरीद। हाँ अभी चलना है। मैं बता दूंगा, नंबर दे दीजिए। कितना पैसा लगेगा बता दीजिए। 4000 रुपए। पूछ सरोजनी नगर तो यही है। मैं समझ गया। मतलब अगर पेशेंट को कोरोना है तो उससे 4 गुना ज्यादा पैसा वसूला जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो 1000 में काम हो जाएगा। अब बताइए एक एम्बुलेंस के 2 अलग-अलग दाम क्यों हैं? इस पूरी पड़ताल से कई बातें सामने आई। पहली ये कि एम्बुलेंस वालों तक के पास ऑक्सीजन नहीं है। दूसरी ये कि कोविड और नॉन कोविड मरीजों के लिए अलग-अलग किराया है। तीसरी और सबसे क्रूर बात यह है कि एम्बुलेंस वाले लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका खून चूसने का काम कर रहे हैं। वक्त की मांग यही है कि इन गिद्धों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ताकि इनका दिमाग ठिकाने पर आ सके। दिल्ली से संवाददाता मनोज वर्मा की साहसी रिपोर्ट। लोगों की जान से खेलने वाले एक गिरोह का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। आदित्य गौतम नाम का एक शख्स जो ये नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री चला रहा था, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि ये लोग अभी तक करीब 2000 के आसपास नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेच चुके थे। एक इंजेक्शन की ये लोग 25,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की कीमत वसूलते थे। और पुलिस ने जब यहां पर छापा मारा तो यहां पर करीब 198 नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन बरामद हुए, कई खाली शीशियां बरामद हुई हैं, कंप्यूटर भी पुलिस ने एक जब्त किया है इसी नकली फैक्ट्री से। हमें क्राइम ब्रांच में इंफॉर्मेशन मिली थी कि बहुत ही हैवी प्राइस के साथ रेमडेसिविर मार्केट में बेची जा रही है। तो हमने इनिशियली काम शुरू किया था ब्लैक मार्केटिंग को लेके। 23 तारीख को 2 लोग अरेस्ट हुए, शोएब खान और मोहन झा। इन लोगों से बात करके हमें पता चला कि इनको आगे पुष्कर नाम के एक आदमी ने, जो कि जलगांव से हैं, उन्होंने ये सारी ड्रग जो दवाइयाँ थी सप्लाई की थी। 25 तारीख को डिफरेंट जगह पर रेड्स करके मनीष गोयल और पुष्कर को अरेस्ट किया हमारी इंटरस्टेट सेल ने। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।